चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग हमारा जो कंटिन्यूसली चल रहा था वो क्या चल रहा था, फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में हम लोग 3 या 4 वैरायटी के क्वेश्चंस को डिसाइड किए थे। पहला वैरायटी में क्या था, नॉर्मल वाला क्वेश्चंस, जिसमें कि कम से कम कितने एग्जाम्पल लेके आगे बढ़े हैं। अभी पिछले में आप लोग को याद होगा 2 रूट वाला भी हो चुका है। अंडर रूट वाला, ये गलती से अनर लिखा गया है, दिस इज़ अंडर रूट वाला, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है मैंने नॉर्मल वाला एग्जाम्पल जो है 7 को कराए हैं, ठीक है, ये वाला। इसमें कैसे हम लोग रूट्स निकालते हैं, ठीक है। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम लोग छोटी छोटी बेसिक बात भी बताए हैं, जिसमें प्लस और माइनस का कन्फ्यूज़न जो होता है बच्चों को वो भी दूर कर दिए हैं, ठीक है। तो अब जो है इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट वाला ही क्वेश्चंस को अब लेके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में आप लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए, तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो रूट वाला क्वेश्चन ले रहे थे उसमें किनारे पे रूट था, वो आसान था। किनारे पे जो रूट था वो क्या था, आसान था। अभी वाला क्वेश्चन में रूट बीच में आ चुका है, और करना हम लोग को किससे है, बाई फैक्टराइजेशन, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रूल क्या है, सबसे पहले क्या बताए थे, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई करते हैं सर, यही ना क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क में क्या होगा कि 3x² का गुना किस में होगा, -10 में। बोले थे ना किनारे किनारे मल्टीप्लाई होता है, तो ये -30x² हो जाएगा। अब 30 को तुम फैक्टराइज करो, 15 बार में 3 5, और फिर तो 2 गुने 3 गुने 5 गुना 1। अब इन्हीं में से 2 पेयर बनाना है, सुनना ध्यान से। इन्हीं में से हमको 2 पेयर बनाना है, कुछ ऐसे कि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आ जाए और गुना करने पे -30x² आ जाए। समझ में आ रही बात। इन दोनों को ऐसे बनाना है कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, 5√5, और गुना करने पे 30x²। तुम बताओ कि अगर तुम इसमें मान लो 3 दूना के 6 ले लिए और 5 से कम 5 ले लिए, 6 5 को जोड़ोगे तो 11, घटाओगे तो 1। बात समझ में आ रही है। अगर तुम ये सोचोगे कि हम 2 को ले लेते हैं और 5 या 15 को ले लेते हैं, तुमको क्या लग रहा है कि 2 रेशनल नंबर लेके इरेशनल नंबर जनरेट कर पाओगे। तुमको मालूम होगा ना कि 2 रेशनल को जोड़ने से रेशनल ही आता है, और 2 इरेशनल को जोड़ने से रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इरेशनल है ना 2 + √3 कि नहीं है, और ये इरेशनल है 4 - √3। दोनों को जोड़ के देखो क्या बन गया, 6। 2 इरेशनल नंबर को जोड़ने से रेशनल भी आ गया, और 2 इरेशनल को जोड़ने से इरेशनल भी आया। तो याद रखना, 2 इरेशनल को जोड़ने से इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है, लेकिन 2 रेशनल को जोड़ोगे तो इरेशनल कभी नहीं आएगा। 2 इरेशनल नंबर यानी कि 2 रूट वाला नंबर को जोड़ोगे, 2 नॉर्मल नंबर यानी रेशनल नंबर को जोड़ोगे, 10 20 50 60 इस सब को जोड़ोगे तो वो कभी भी इरेशनल नहीं आएगा। रूट वाला नंबर को जोड़ोगे तो वो रूट वाला ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता है, ठीक है ना। तो सर हमें लाना क्या है, पहले ये बताओ। हमें लाना है कितना, 5√5। अब ये बताओ कि इसमें 5 है, कहीं दिख रहा है तुम्हें? उस 5 को सबसे पहले रूट में बदलने की कोशिश करो।
वो कैसे होगा सर? हम कह रहे हैं कि 2 गुना 3 गुना, और देखो यहाँ से हमको क्लू मिला कि √5 हमें चाहिए, √5 हमें चाहिए। हेलो, इधर नजरे बोर्ड पे क्या भाई 5 चाहिए, 5। तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √5 गुने √5 इंटू 1 तो अपने घर का है भाई। ठीक है, अब ये सोचो कि √5 आ गया तो क्या हम लोग 3 √5 को एक साथ कर लें और 2 √5 को एक साथ कर लें तो क्या आएगा? 5 √5, 3 √5, 2 √5, 5 √5 आएगा। हमारा बस इस क्वेश्चन को समझाने का बस इतना ही अर्थ है या इतना ही मतलब है कि 2 इरेशनल को ही जोड़ के इरेशनल लाया जा सकता है। रेशनल को जोड़ के कभी भी इरेशनल नहीं लाया जा सकता है। तो कभी भी अगर बीच में रूट आ जाए तो आपको ये समझना होगा कि वो किसका रूट है। अगर वो रूट 3 का होता तो हमको इसमें ढूंढना पड़ता 3 कहीं है, तो हमें 3 मिला, तो हम 3 को √3 लिखते, क्योंकि हम 5 को √5 गुने √5 लिखेंगे तो 5 ने लिखे हैं। 2 को रहता है तो एक ही को ना होता है। उसी तरह से अगर यहाँ √2 होता तो हम 2 को क्या लिखते? √2 लिखते। बात समझ में आ गई? ये हमेशा दिमाग में सेट करके रखना कि जो भी इरेशनल चाहिए वो इरेशनल हमें लाना पड़ेगा। अब 3 √5 और 2 √5 से हमारा आ रहा है, लेकिन क्या, सुनो ध्यान से, क्या यहाँ पे जोड़ने से तो आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई करने से तो माइनस चाहिए ना। जोड़ोगे दोनों को प्लस में ही ना, दोस्ती प्लस में कराओगे तभी ना प्लस में बढ़ेगा। लेकिन गुना करने पे क्या आना चाहिए? तो गुना करोगे तो प्लस 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 3 दुना के 6 √5 गुना √5, तो 6 × 30 तो आएगा। √5 का √5 में गुना होगा तो 5 आ जाएगा, और 2 का 2 में गुना होगा तो 6 हो जाएगा। तो 30 तो आ रहा है, लेकिन प्लस में 30 आ रहा है। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव में। मतलब ये हमारे लिए फालतू हो गया, ये हमारे लिए। फिर क्या करें सर? हम कहेंगे कि 3 दुना के 6 √5 को एक साथ ले लो। 3 दुना के 6 √5 को एक साथ ले लो। किसको? इस पूरे को। बचा कौन सर? उसको एक साथ कर लो। अब देखो तो घटा के 5 √5 आएगा। घटा के 6 को √5 में से 1 √5 घटाओगे तो नहीं आएगा। इसको प्लस रख लो, क्योंकि प्लस में बड़ा लाना है, तो बड़े वाला में प्लस और छोटे वाले में। अब देखो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? गुना करके देखो, प्लस माइनस माइनस, 6 एकम 6, और √5 का √5 में का गुना होगा तो 5, यानी कि कितना? -30 आ ही गया। सर x² नहीं आ रहा है, हम कहेंगे अब आएगा। x तो लगा ही होता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया कि नहीं? मध्य पद जो है 2 भाग में बढ़ गया कि नहीं? इसी को क्या करना है तुम्हें? इस पूरे को ही क्या करना है? बीच में ट्रांसफ़र करना है। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया बताओ? 3x² प्लस 6 √5x माइनस 1 √5x माइनस 10 बराबर, बस इस जगह पे क्या लिखा गया है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये उतार दिया गया, ये उतार दिया गया बराबर 0। ठीक ना? क्योंकि 6 √5x में से 1 √5 घटाने से 5 √5 ही आता है। अब 2 जोड़ा बन गया इसका और इसका। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? सबसे पहले बताओ। 3 दिख रहा है, x दिख रहा है, x दोनों में है। क्या बचा? x बचा, क्योंकि गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा, प्लस 3 दूना के 6 और √5। x नहीं लिखेंगे क्योंकि x बाहर है। गुना करेंगे तो 3 दूना के 6 √5x आ जाएगा। ठीक ना? अब इसमें क्या कॉमन है सर? कुछ भी नहीं सर, है कॉमन। ध्यान से देखो। अच्छा ये बात अभी तुमको लग रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है? लग रहा है ना? मैं बोलूँगा कि 10 को ज़रा मन की आंखों से देखो, 10 को ज़रा मन की आंखों से देखो। 2 गुने 5 लिख सकते हो, और फिर मन की आंखों से देखो कि 5 को हम √5 गुने √5 लिख सकता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि √5 यहाँ था कि नहीं था? और 10 को भी हम √5 के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं समझे? समझ गए?
इसका मतलब कि रूट 5 इसमें कॉमन है, हमें देखने की ज़रूरत है। समझ में आ रही बात? इसको जरूर फैक्टराइज करके देख लेना कि जैसे 10 है तो 2 गुने 5 हुआ, तब 5 में रूट 5 नहीं मिल जाएगा। अब क्या कॉमन हुआ? रूट 5। हाँ, माइनस तो घर का है, वो तो लेना ही पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। सर क्या बचा? एक्स बचा। माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन बदलेगा सर। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा? यहाँ देखो, यहाँ देखो, 2 गुने 5 को ऐसे लिखे थे, एक आई ना 5 लिए हो, तो 2 रूट 5 बचा कि नहीं बचा? तो यहाँ क्या लिख दोगे तुम? अगर तुमको विश्वास नहीं है तो इसका गुना करके देखो। रूट 5 का एक्स में करोगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, और रूट 5 का 2 रूट 5 में गुना करोगे तो रूट 5 क्या हो जाएगा? 5। अब 5 दूना 10 आ गया ना। ये दोनों सेम होना चाहिए। सेम है तो आगे का प्रोसीजर उसी को कॉमन ले लेंगे, उसी को कॉमन ले लेंगे। दोनों में है ना। इसमें क्या इनटू में बचा? सर 3x बचा। इसमें क्या इनटू में बचा? माइनस का रूट 5 बचा, बराबर। अब इसको जीरो करेंगे, x + 2 रूट अंडर 15 बराबर 0। फिर 5 था, 5 था तो 5 रहेगा। अब ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या आया? -2 रूट 5, और यहाँ x की वैल्यू क्या आई? रूट अंडर 5/3, क्योंकि ये उधर जाएगा फिर डिवाइड में जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो 2 आंसर आया, एक -रूट अंडर 5 और एक रूट अंडर 5/। बोथ विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया? अब ये आ गया तो ये आपको बना के अभी दिखाना है। मैं चेक करूँगा अभी। बनाइए ये क्वेश्चंस को, बनाइए। 9th क्लास में पढ़ा दिए तो मज़े ले रहे हो? हाँ, 9th में तो तुम लोग तो ऐसा मैथ पढ़ा दिए हैं कि तुम लोग। सही बात है कि गलत बात है? हाँ, रट्टा नहीं मारे हो, वो कॉन्सेप्ट ही रटा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, सोचिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया था? यही है ना क्वेश्चन? बोलिए। सबसे पहला वर्क रफ में हम लोग क्या करते हैं? 12 का और x² का मल्टीप्लाई। सब लोग देखिए, क्योंकि बाकी लोग को आ रहा है। अगर आप नहीं समझोगे तो हमारे बच्चे जितने भी हैं वो समझ चुके हैं लगभग। अगर आप नहीं समझोगे तो मैं तेज़ी से आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आराम से पढ़ाता हूं क्योंकि हर बच्चे को मेरे को लेके चलना है, ठीक है ना। तो जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है वो दोबारा समझे, तिबारा सोचे। कोई भी एक क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो अगला बनने लगेगा। सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, किनारे किनारे। तो 12 का x² में 12x² हो गया। 12 को फैक्टराइज करो, 2 छके 2 तिया 3 एकम, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुना 1 आया। इसी से हमको जनरेट करना है 5√3। अब 5√3 में जब तक 3 को √3 नहीं बनाओगे तब तक बनेगा नहीं। तो ये समझ लेना है कि हमको इस 3 को क्या बना देना है? 3 नहीं बल्कि √3, क्योंकि 2 गो रहता है तो एगो बाहर हो जाता है। अब हमको लाना कितना है? 5√3। तो सर एक बार तुम इस 2√3 को पकड़ लो, और एगो 2 और √3 बचा उसको ले लो, क्योंकि लेना सबको है। लेना सबको है और 2 ही टर्म जनरेट करना है। तो एगो 2√3 लिए तो अगला 2√3, तो अब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4√3 लाना है क्या? 4√3 लाना है। तो इसका मतलब ये पेयर गड़बड़ है, ये हमारा काम का नहीं है। फिर सोचेंगे कि क्या हम 2 दूना 4 और √3 एक साथ ले लें, और 1√3 बचा, क्योंकि एक था ना यहाँ पे। तो 4√3 एगो और 1√3 एक साथ ले लिए। अब देखो तो जोड़ के आ जा रहा है, तो अब दोनों में x लगा देंगे और बीच में जोड़ने से ही आ रहा है, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो x² प्लस 4√3x प्लस √3x
और प्लस 12 बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन है आज, क्या बचा, x प्लस 4√3 प्लस इसमें क्या बचा, √3 बचा। क्यों सर √3 कैसे बचा आप बता दो। हम कहेंगे कि 12 को ज़रा गौर से देखो, यही ना है 12, यही ना है 12 को ही ना लिखे थे ये। अब इस 12 को तुम ये भी लिख सकते हो, अब बोलो तो 2 गुना √3 गुना √3 12 आता है कि नहीं बताओ। 2 दूना 4, 4 तिया 12 आता है ना। अब तुम ये सोचो कि 12 में से तुम √3 कॉमन लिए हो तो क्या बचा, 2 दूना के 4 √3 बचा ना साहब। तो इसका मतलब यहाँ पे x बचा क्योंकि दोनों में x नहीं था, प्लस 4 और √3 बचा। एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ज़रूर कंफर्म हो लेना कि ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। 4 का गुना √3 में होगा तो 4 तिया 12 नहीं हो जाएगा, एगो √3 बाहर नहीं आ जाएगा। क्लियर है जी सर, बराबर 0। अब x प्लस 4√3 कॉमन ले लेंगे, अगेन दोनों में है सेम सेम, और बचा क्या इसमें x और इसमें प्लस √3 बराबर। तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा, x प्लस 4√3 बराबर 0 और x प्लस √3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर यानी फाइनल आंसर -4√3 एंड क्या कोई दिक्कत है समझने में, बोलिए कोई दिक्कत है आकाश, बहुत दिक्कत है, नहीं आ रहा है, परेशान कर रहा है सब। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे x² प्लस 3√3x है और -30 है, बनाओ। सीखना है ना तो बनाओ, अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगा। दोनों क्वेश्चन बनाइए, जो वीडियो के अंदर है ना वो मत सोचे कि बनाना नहीं है, वीडियो को पॉज करिए और बनाइए, नहीं तो पीटेंगे अभी। इतना देर में तो डर गया होगा। अक्टूबर या नवंबर में 40 नंबर वाला क्लास चलेगा, क्रैश कोर्स, पास होने वाला। समझ में आ रही है बात। जैसे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अब लास्ट में सोचते हैं कि अब तो बोर्ड है, मैथ से तो बच नहीं सकते हैं, अरे हिस्ट्री जियोग्राफी में तो कुछ लिख भी देंगे, हाँ इंग्लिश में भी कुछ लिख देंगे, मैथ्स में या तो नंबर मिलता है नहीं तो 0। अरे आंसर आएगा तभी ना नंबर मिलेगा, क्वेश्चनवा लिखने से नंबर मिल जाएगा। अरे स्टेप भी सही करोगे तब ना मिलेगा, सोच के देखो। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें, बन गया, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिखने से ही नंबर मिलते हैं। तो लास्ट में जब अक्टूबर आएगा या नवंबर आएगा, उसमें क्रैश कोर्स लॉन्च होगा और उसमें 1500 रुपये में मात्र पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा, और वो केवल 40 नंबर 50 नंबर पास होने के लिए। ठीक है, मतलब आइए और पास होके जाइए, और नहीं पास हुए तो पैसा डबल लेके जाइएगा। ठीक है, पास होने वाला है। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब जो मैं पढ़ाया, हाँ उतना तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो 10 में स्टूडेंट भी नहीं है आ गया, हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ। कनक आया आंसर पक्का, मम्मी का सर मम्मी का सर मत खिलवाइए, मम्मी मुझे बहुत प्यारी है भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, मैं 1-2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक ना, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि देखो टाइम पास हो जाएगा झूठ मूठ का। मैं आगे का क्वेश्चंस को देखता हूँ, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, हर क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगेगा, किनारे किनारे
चलो ये मैं छोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ कि इसको बता दो। ठीक है, इसको ही बता देता हूँ। अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, डाउट नहीं हो तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। -30 और x², यही होगा ना। 30 को फैक्टराइज करो, फिर 3 ना, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1, क्या लाना है? √3। तो 3 को क्या कर दो, 2 पार्ट में बदल दो। √3 गुना क्या लाना है बीच में, जोड़ के ना। 2 √3 को एक साथ कर लो और 5 √3 को एक साथ कर लो। जोड़ के आएगा कि लड़ाई करवाना पड़ेगा? लड़ाई करवाना होगा। दोस्ती कराएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, 7 हो जाएगा। 5 और 2। अब लड़ाई में प्लस वाले को जिताना पड़ेगा ना, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और x तो लिखेंगे ही। 5 को में से 2 को घट जाएगा, आ जाएगा ना 3 को। क्लियर है जी सर। अब क्या होगा, x² और -30 को तो उतारना ही होता है ना, बराबर 0। और बीच में जो 3 √3x है उसके जगह पे क्या लिख देंगे, उसके जगह पे क्या लिख देंगे, -2 √3x और प्लस 5 √3x। क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? x कॉमन है सर। x माइनस x कॉमन है, क्या बचा? 2 √3 बचा। इसमें देखो, अगर यहाँ x कॉमन है तो यहाँ ज़बरदस्ती भी तुम क्या कर सकते हो। अच्छा एक बताओ, पहले 5 कॉमन है कि नहीं है? 5 पहले ले लो, घबराओ मत ना, केवल 5 लो। क्या बचा सर? √3x बचा, माइनस 5 6 के 30 बचा ना। बोलो। अब अगले स्टेप में देखो, क्या ये सेम है? सेम नहीं तो सेम कैसे होगा सर? यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ का भी x का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे अगेन कॉमन ले लो, फिर से क्या कॉमन ले लो? पहले 5 कॉमन है, अब अंदर से ज़बरदस्ती √3 ले लो, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचाना है? x बचाना है। तो कहोगे सर आप ज़बरदस्ती लियो, इसमें भी होना चाहिए ना। तो हम कहेंगे कि 6 को तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 गुना 3। फिर मैं बोलूँगा कि तुम 6 को और भी ऐसे लिख सकते हो, √3 गुना √3। तो अब तुम √3 कॉमन लिए हुए हो, केवल √3 न लिए हो, 5 तो पहले से था। तो अब क्या बचा? √3 ले लिए हो ना भाई, क्या बचा? 2 √3 बचा। नहीं बचा? 2 √3 बचा कि नहीं बचा? तो 2 √3 गुना करके देख लो, ये 2 है, √3 में √3 का गुना होगा तो √3 में √3 का गुना होगा तो क्या होगा? 3 होगा। तो 3 दूना के 6 आ गया। कहोगे सर 5 का गुना नहीं कर रहे हो आप, 5 कॉमन थोड़ी लिए थे, √3 लिए थे ना। हाँ, ये पूरा का गुना यहाँ करोगे तो ये पूरा 30 चमक जाएगा, यहाँ वाला देख लो। 5 दूना के 10, √3 3, यानी कि 10 या 30। समझ में आ रही बात? क्या कॉमन हुआ फिर से? क्या बचा यहाँ पे? x प्लस 5 √3 बराबर 0। अब x माइनस 2 √3 बराबर 0 और x प्लस 5 √3 बराबर 0। x बराबर क्या हुआ? उधर जाएगा तो प्लस में बनेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में बनेगा। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत है? इक्वल लोगे कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो रहा है? ओहो, मैं क्या करूं? मिटा दूं? बोलो। चलो, या नहीं मिटाता हूँ, मैं अगला पेज ले लेता हूँ। पेज की कमी है हमारे पास, तो फिर क्यों? हो तो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम आई है तुमको तो सबको आ सकती है ना। मैं बच्चों की प्रॉब्लम को कैसे आने दूँ? सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा साहब,
7x² का किस में, तो 7 दूना के प्लस में ही ना है। अब सीधा दिखाई दे रहा है 14 है, √14 लाना है, √14 लिख दो। काहे लिए फैक्टराइज कर रहे हो? जैसे 14 को तुम फैक्टराइज भी करोगे तो 2 गुने 7 आएगा, गुने 1 आएगा, लेकिन लाना तो √14 है। तो 7 दूना के 14 करोगे तभी ना 14 को √14 गुने √14 लिखोगे। बोलो, इसका क्या मतलब हुआ कि हमको √14x और √14x लाएंगे तो नहीं आ जाएगा, 2 को नहीं हो जाएगा, 2 को 2 ही ना लाना है। हाँ, 1√14 वो √14 भी 1 ही माना जाता है। ऐसा थोड़ी है कि 10 को √14 है। √14 को समझने के लिए 1 लिख देते हैं हम, ऐसे भी लिखा है तो 1 ही समझना है। जी सर, 7x² सर प्लस √14x प्लस √14x और प्लस 2 बराबर 0 तो है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल नहीं। अब देखो ध्यान से, हेलो 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 हेलो, √14 में 7 मिल सकता है कि नहीं? 7 नहीं मिलेगा, √7 मिलेगा। सर वो कैसे? सर वो कैसे? हम कहेंगे कि √14 को तुम ऐसे लिख सकते हो, √7 गुने 2। फिर मैं बोलूँगा क्या इसे तुम √7 गुने √2 लिख सकते हो? अब ये 7 को किसको 7 को √7 गुने √7 लिख सकते हो। इसका मतलब कि 7x² में 7 को हम √7 गुने √7x² लिख सकता हूँ। 14 को मैं √7 गुने √2 लिख सकता हूँ। बोलो, और प्लस इस √14 को मैं √2 गुने √7 लिख सकता हूँ, प्लस इस 2 को हम √2 गुना √2 लिख सकता हूँ। बोलो कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकते हैं सर। हमको तो इसी में ना कॉमन लेना है और फिर इसमें कॉमन लेना है, यहाँ से यहाँ तक में। क्या कॉमन है इसमें? देखो ध्यान से, √7 है, x है। बोलो क्या बचा सर इसमें? x भी बचा क्योंकि x² था, प्लस सर x कॉमन है, √7 कॉमन है सर, क्या बचा? √2 बचा सर, प्लस सर इसमें क्या बचा? √2 बचा सर। यहाँ का x छूटा है, याद है आपको? क्या बचा? √7x प्लस एक टोल कॉमन लिए थे आप। क्या ये सेम है? तो कॉमन हो जाएगा। बोलिए, कॉमन हो जाएगा, होगा ना? क्या बचा अंदर? बचा, इसको 0 करो। √7x प्लस √2 बराबर 0, दोनों सेम है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पक्का 0 हुआ होगा। निकाल के आप देख लीजिएगा। ये √7 अभी रहेगा ना, 2 न केवल किया, अब क्या होगा? समझ में आया? तब ये वही चीज़ ये है तो यहाँ अलग आ जाएगा। बोलो जी सर, कह रहा है वो। इसका मतलब x का वैल्यू मैं -√7/2 भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत, और अगला भी -√7/2 लिख दूँ कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों में रूट लगा है। उल्टा लिख दिया क्या मैं? उल्टा लिख दिया मैं। क्या हो जाएगा? √2/7 और -√2/7। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए, कोई दिक्कत है? तो रूट वाला का आप कहानी ख़त्म कर दिया जाए। ये होमवर्क है आप लोगों का, बना लीजिएगा। नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सर हम तो बनाते ही नहीं हैं, आपका काम आसान है। सर हम तो बनाते ही नहीं हैं, आपका काम आसान है, आपको बताना नहीं है। सर हम लोग बनाते भी नहीं हैं सर। सर क्वेश्चन ही लिखे हो? हाँ, क्वेश्चन ज़रूर लिख लीजिए। लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं ना? हाँ, पढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ सर, हम लोग भी भरोसा करिए सर, टेस्ट होगा अब।
संडे को टेस्ट होगा भाई। संडे को नहीं कॉपी खरीदना है। कॉपी अभी खरीद लीजिए, संडे को अगर कॉपी नहीं है सुने तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपके तो लिए है। तुम लोग का कॉपी? अच्छा, 2 लोग का कॉपी मैं लिया हूँ। तो टेस्ट होगा भी। हाँ, टेस्ट कॉपी होना चाहिए, पेपर नहीं, पेज पे नहीं। इसीलिए तो आज तक चेक नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि आधा पेपर इधर हो गया, आधा पेपर उधर, हवा के चलते। अब एक ही दूसरे में मिक्स हो गया। टेस्ट कॉपी खरीद लीजिए, ठीक है, और उस पर टेस्ट होगा आप लोगों का। 30 वाली नहीं, मोटी वाली 100-150 रुपये की। आगे बढ़ूँ मैं? हो गया ना? चलिए, ये क्वेश्चंस है, इसमें रूट तो लगा नहीं है, नॉर्मल है, कर लोगे। हाँ, हो भी चुका है शायद। अब ये वाला डिवाइड वाला, कौन वाला? डिवाइड वाला सर, इसको कैसे सॉल्व करें? पहले तो कम से कम कुछ भी ना समझ में आए तो क्वेश्चन तो लिख लो। x - 1 बाई x - 2 प्लस x - 3 बाई x माइनस, दिल थाम के बैठिए भाई, 3 तिया 9 और 1 बटे, काहे बोला है कि x 2 और 4 नहीं होगा? काहे मना किए कि x 2 और 4 नहीं होगा, बताइए। x बराबर 2 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नंबर पगलाने लगेगा। बताए थे, किसी भी डिवाइड के नीचे हर में 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होने लगेगा? पगलाने लगेगा। उसी तरह से x बराबर 4 यहाँ डाल दोगे तो ये इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये पगलाने लगेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप क्वेश्चन बना लोगे और तुम्हारा आंसर आएगा, अगर उस आंसर में 2 और 4 होगा तो उसको नहीं लेंगे, उसको लेंगे ही नहीं। हम कहेंगे नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमें दे रखा है कि x बराबर 2 और 4 मत लेना, अगर आएगा भी तो भी, उसके अलावा आए तो वो आंसर होगा। क्वेश्चन समझ गए? बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम। आकाश, इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे सर। एलसीएम जब कुछ भी ना समझ में आए तो डायरेक्ट गुना, डायरेक्ट गुना, तो x - 2 गुना। और एक और बात, अगर एलसीएम गुना हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका गुना इसमें कर दो, इसका गुना इसमें कर दो, तो x - 4 का x - 1 में करोगे ना, बोलो, फिर बीच में प्लस। अब x - 3 का गुना किस में करोगे? x - 2 में, बराबर 10 बटे 3। यहाँ तक बात समझ में आया? जी सर। x का x में गुना करो, x², फिर x का 4 में करो, -4x। x का दोनों में हो गया, बोलो। अब -1 का दोनों में करो। देखो, जो भी बच्चे थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं कि हमें दिक्कत प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल बोर्ड पे एकदम नज़र रखें। अगर बोर्ड पे नज़र नहीं रखोगे, कैसे किया जाता है नहीं सोचोगे, तो फिर फंसोगे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। बता देता हूँ, मैं फिर से मैं बता रहा हूँ। x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, फिर -1 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो x का x में होगा, तो फिर x का 4 में होगा, तो माइनस भी तो लगा है, तो -4 और इंटू x, फिर -1 का x में करेंगे तो -1x, फिर माइनस प्लस, और 4 एकम 4। यहाँ तक सही है सर? फिर बीच में प्लस लगा है, टेंशन नो, काहे कि माइनस होता तो अंदर का साइन बदलता, प्लस है तो कोई बात नहीं। x में x का करेंगे तो फिर x का 2 में भी तो करेंगे, तो -2x, -3 का x में करेंगे तो -3x, माइनस 3 दूना के बटे में इसका भी गुना करो। x का x में करोगे तो, x का 4 में करोगे तो, फिर पहले एक को फिक्स कर लो, फिक्स कर लो, उसका दोनों में कर लो, फिर दूसरे को फिक्स करो। -2 को फिक्स करो, अब -2 गुना x
माइनस 2x माइनस माइनस 2 गुना 4 8 बराबर 10/8। क्या बात है, तुम तो दिल जीत गए, दिल जीत लिए माज। एक्स स्क्वायर जी 2x² माइनस 4x और माइनस 1x माइनस 5x हुआ। बोलो अब माइनस 2x और माइनस 3x, ये भी माइनस 5x हुआ। दोनों माइनस से 5x हुआ तो लड़ाई करेगा कि दोस्ती? माइनस में ही ना पड़ेगा। आया यूज माइनस प्लस का, बता रहे थे ना हर चैप्टर में यूज होगा। साक्षात प्रमाण हो गया यहाँ पे, नहीं? 4 और 6 11 होता है ना, 10 होता है। बताने के लिए धन्यवाद। 4 और 2 + 8 बराबर। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का गुना इधर 10 का गुना उधर, ठीक है? किया जाए ना? बोलो। तो 3 का उधर करोगे तो 3 दूना के 6x², फिर 10 दिया 30x, फिर 3 का 10 में करोगे तो 30। यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो मेरे भाई। 10 का गुना x² में करोगे तो क्या होगा भाई? और फिर आगे बताओ। 14 में 60x, आगे बोलते रहो। 8 गुना 10 यानी कितना? 80। अब एक बात बताओ, जितना भी मतलब हम क्या चाहेंगे कि x² वाला या सारा टर्म एक तरफ हो, सारा टर्म एक तरफ हो। 10x² को मैंने उधर भेज दिया तो 6x² के साथ वो घटेगा ना। बोलो। पहले से माइनस 30x है कि नहीं है? अब पहले से माइनस 30x है और इधर से कौन आएगा? प्लस 60x आएगा। बोलो हाँ। पहले से कौन है? 30, इधर से क्या आया? बराबर, इधर क्या बचा? 0। कितना आया? लड़ाई होगी कि दोस्ती होगी इन दोनों के बीच में? नुकसान होता है, लड़ाई होता है तो बताए थे। नुकसान होगा तो घटेगा, घटेगा मैंने 10 में से 6 गया 4x²। जिताना किसको है? जिताना किसको है? 10 वाले को, क्योंकि उसकी सैनिक ज़्यादा है। माइनस 30 + 60। सर अब आसान हो गया है, मत बताइए, आगे बढ़िए सर। कितना होगा सर? होगा? आप ध्यान से देखिए। कैसे? ध्यान से। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ, क्या? एक सब में है 2 का पहाड़ा, तो यहाँ माइनस भी है तो -2 कॉमन ले लो। क्या बचा? 2 दूना 4 और x²। माइनस कॉमन लेने से अंदर का चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस क्या हो जाएगा? अब 2 15 है 30, फिर प्लस हो जाएगा 25 बराबर। मैं बोलूँगा -2 को उधर भेज दो, कहोगे जी सर भेज दीजिए। उधर मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई -2 क्या आता है? 0 डिवाइड में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ऊपर चलेगा। बोले थे ना। अब बताओ ये क्या हो गया? क्वेश्चन एक नया हो गया 2x²। अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, अब जो है हमारे फॉर्म पे आया है, जिसको कि हम नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। आया कि नहीं? यही ना क्वाड्रेटिक को ढूंढ रहे थे। अब करोगे किनारे किनारे, अब करोगे किनारे किनारे गुना 25 का 2 में। अरे भाई 25 गुना 2x² लिख लो। 25 को फैक्टराइज करोगे तो 5 गुने और 2, 1 तो खुद से लिख लेंगे, बीच में जोड़ के घटा के कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए सर। 10 और 5 सर, दोस्ती माइनस में करानी पड़ेगी। दोस्ती माइनस में करानी होगी। समझ में आ रही बात? बड़े वाला में माइनस छोटे वाला में? सर लोचा होने वाला है। क्यों? अच्छा सही बात, सही बात। 10 5 15 दोनों में नहीं लगता ना तो और लोचा होता, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे माइनस आता। अगर 1 + 1 माइनस होता तो मल्टीप्लाई करने पे, और -25 नहीं ना था, -50 नहीं ना था, ये दिक्कत हो जाती। तो भैया आप तो समझ गए 2x² माइनस 10x माइनस, सावधानी हटी तो
समझ में आना बंद हो जाएगा। माइनस कॉमन ले बदलेगा कि नहीं? क्या होगा? सेम आया? ये दोनों सेम नहीं आया तो समझ लेना गलत किए हो। अपने ऊपर संकोच करना कि भाई हम कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हैं। अब यहाँ से x माइनस 5 जीरो हुआ और 2x माइनस 5 बराबर जीरो हुआ। तो यहाँ से x बराबर 5/2 और यहाँ से x बराबर 5, यानी फाइनली x बराबर 5 हुआ और 5/, उन दोनों में से ज़रूर चेक करना, कहीं यही नहीं ना है उन दोनों में से, ये 2 और 4 में से तो नहीं ना है कोई, तब हम अपना आंसर लिखेंगे। क्योंकि अगर वो होता तो पहले हमें हटाना पड़ता, क्योंकि वो क्वेश्चन को ही सही नहीं होने देता। अगर x बराबर 2 आ जाता तो क्वेश्चन ही को सही नहीं होने देता, क्योंकि क्वेश्चन में 2 डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो जब क्वेश्चन ही अपरिभाषित हो गया तो बनाओगे कैसे फिर? तो ऐसा कभी कभी होता है कि तुम्हारे बनाने के बाद x बराबर 2 आएगा तो वो कहोगे नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, वो हम ले नहीं सकते हैं। कारण क्योंकि हमारे क्वेश्चन को ही वो अनडिफाइंड कर देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सब कर लोगे। पहला स्टेप एलसीएम, ठीक है ना। उसके बाद इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, फिर बारी बारी से मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन में बदलेगा। उसके बाद किनारे किनारे का मल्टीप्लाई, फैक्टराइज। एग्ज़ाम में टाइम भी मिलता है सब लोगों को। हाँ दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो भी नहीं लोगे। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो भी तुम्हारा अगर x बराबर 2 आ जाएगा या x बराबर 4 आ जाएगा तो भी नहीं लोगे, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन को क्या कर रहा है? अनडिफाइंड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? दोबारा मत बनाना घर पे जाके, ठीक ना, क्योंकि बनाओगे तो तुम्हें आ जाएगा और तुम तो चाहते हो कि हमें ना आए। हाँ मत बनाना। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? जाओ, जाना चाहते हो तो भाई पढ़ना है तो पढ़ो बैठ के, क्या हो जाएगा? टाइम हो गया तो। अरे काम, यही तो दिक्कत है ना, काम करना बंद करो, इधर पढ़ना शुरू करो, ये ज़रूरी है। भाषण देने के लिए तो ही हो तुम लोग, काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हम नौकरी छोड़ दिए तो हम खाने बिना मर रहे हैं, तो फिर पढ़ाते थे बे, जैसे मजदूरी कर रहे थे। क्या करेंगे सबसे पहले साहब? एलसीएम लेंगे। चलिए मेरे साथ सॉल्व करिए, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ABCD वाला, कौन वाला? ABCD वाला। तो आप बताओ, इसमें मैंने 1 लिख दिया गलती से, यहाँ क्या लिखना चाहिए? 2। क्या लिखना चाहिए? चलिए ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या आएगा बताओ? जब कुछ भी ना समझ में आए तो एलसीएम क्या हो जाता है? इसका गुना इसमें, तो 1 का गुना इसमें करेंगे तो यही ना आ जाएगा। इसका गुना इसमें तो प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और बराबर 4/(x) 2x, -4 और -2 -6। नीचे गुना करोगे ना तो x का पहले फिक्स कर लो, इसे फिक्स कर लो। तो x का x में तो, फिर x का 4 में तो -4x, माइनस का 2 में x करोगे तो -2x, माइनस 4 दूना के 8 बराबर 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू किया जाए, क्या हो जाएगा बताओ? 6x माइनस 6 18, 4 का x में स्क्वायर में करो, 4x स्क्वायर, 4 का 4 में सुख करो, 4 चौके 16x, फिर 4 का 2 में करो 8x, फिर 4 का 8 में करो 32। क्या बात है। अब क्या करो ना, उसको उधर ही रहने दो, पहले सिंप्लीफाई करो। कितना आएगा उधर? 16x और 8x, अब उधर वाले को इधर लिख दो पूरा। अगर ये बराबर ये है तो ये भी बराबर ये होगा ना, बोलो।
बोलो, कर सकते हैं ऐसे कि नहीं कर सकते हैं? 6x को बुलाओ, वो यहाँ घटेगा कि जुटेगा? ये घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। तो -6x आया तो -24 है तो कितना हो जाएगा? -30x। 18 इधर आएगा तो दोस्ती करेगा ना, तो 32 और 8 40 और 10 50 हुआ। सही बात है। और बराबर 0। उसके बाद सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? मुश्किल आ सकती है तुम्हें, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो 1 मिटाया था ना, अगर वहाँ 1 होगा ना तो दूसरे तरीक़ा से बनेगा। मैं देख लेता हूँ। 4x स्क्वायर -30x और +50 बराबर 0। सबसे पहले रफ में क्या करेंगे? 50 गुने 4x स्क्वायर, ठीक है। हाँ, 2 कॉमन भी ले लेंगे सर, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ 2x स्क्वायर -15x और +25 बराबर 0। कॉमन लेने से ना वो नॉर्मल हो जाता है थोड़ा सा, नहीं तो बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई वगैरह होते रहता है। वही ये क्वेश्चन था पक्का? क्या बात है? 2x स्क्वायर -15x + 25, 2x स्क्वायर -15x + 25 बनाया गया है। इसके आगे आप कर सकते हो, ठीक है। कौन सा? 2x -6। ये x x जोड़ेंगे तो 2x और -4 -2 -6। सिंपल। और कहीं दिक्कत, परेशानी, टेंशन? बोलिए। आपको यह सुविधा के लिए अत्यंत खेद है, लेकिन आप समझ गए, ठीक है सर। अब ये सर क्या कैसे बनाएंगे आप? सर कहाँ से लाते हो सर? वही तो सोच रहे हैं। कहाँ से लाते हो सर? बोलो तेज। उतारना है? कहाँ से बताओ? ये देखो, सबसे पहले मैं शुरू से समझा देता हूँ। x - 2 और x - 4 का एलसीएम हुआ तो प्रोडक्ट हो गया, फिर इसका गुना इसमें हुआ और इसका गुना इसमें हुआ, तो x - 4 का गुना 1 में करेंगे तो x - 4 ही आएगा। बीच में प्लस था, प्लस लिख दिया। x - 2 का गुना 1 में हुआ तो x - 2 हुआ। फिर मैंने देखा कि x दोस्ती करेंगे, 2x हो गए। -4 -2 भी दोस्ती करेंगे, -6 हो गए। फिर x का x में गुना हुआ, x स्क्वायर x का गुना 4 में हुआ -4x। -2 का x में गुना हुआ, -2x माइनस +4 दूना के 8। थोड़ा समझ में आ रही है? फिर इसका गुना 3 में हुआ तो 3 दूना के 6x, 3 6 के 18। फिर 4 का गुना x में स्क्वायर में हुआ 4x स्क्वायर, 4 चौके 16x, 4 दूना के 8x, 4 8 32। आगे बढ़े। क्या करेंगे सर? सर छोड़ देंगे। क्या है, साले बनाएंगे सबको हम? सारे बनाने की क्या ज़रूरत है? एक आध क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होता है। दिस इज योर होमवर्क, या मैं बना दूँ? भाई 4/y है ना, 3/1 में लिख सकते हो। बोलो दिल पे हाथ रख के। कर सकते हो ये? y1 का एलसीएम 1 का गुना 4 में, y का गुना 3 में। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2y + 3 का मल्टीप्लाई, 4 - 3y में, और इधर 5y। 2y को फिक्स कर लो, फिक्स करो। 2y का उछा में करोगे तो, फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस कैसे? प्लस प्लस है ना, फिर प्लस माइनस 3 तिया और बराबर y। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आई? नहीं बोल रहे हो? सबको उधर भेज दो। इधर क्या बचा? 0। सबको उधर भेज दो। इधर क्या बचा? तो जोड़ लें, तुम्हारा ही बात मान लेते हैं। 8y और -9y क्या आएगा? -1y
और माइनस 6y² और प्लस 12 और बराबर 6y। ठीक है, सबको उधर भेजोगे तो 6y² उधर जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस में ना, बोलो प्लस 5y है और ये जाएगा तो प्लस 1y बनेगा, तो क्या हो जाएगा? 6y। और 12 जाएगा तो इधर क्या बचा? इधर उसको यहाँ लिख दो। कोई दिक्कत है? बोलो जी नहीं सर। 6 कॉमन दिख रहा है? 6 कॉमन दिख रहा है? तो 6 को उधर भेजोगे तो 0/6 कितना होता है? 0/6 नहीं आता है क्या जी? 2 को फैक्टराइज करोगे ना, ये माइनस 2y² होगा ना, बोलो 2 को फैक्टराइज करोगे तो 2 और 1 को घटाने से आ जाएगा, इसको प्लस इसको माइनस। x लिखोगे कि आप y लिखोगे? क्या कॉमन है इसमें? फिर -1 माइनस कॉमन लेकर अंदर का साइन बदलेगा ना, सेम हुआ तो y+2 कॉमन ले लिए, क्या बचा? कितना आया यहाँ से? y बराबर -2, इसमें से नहीं ना है कोई, तो दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल है। बोथ विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है चीज़ें? बोलो। तुम्हारे स्कूल में ये ना दिखाया भी नहीं जाएगा, अब ख़त्म हो जाता है। वो शुरू कब होता है ख़त्म होता कब होता है पता ही नहीं चलता है। अरे मुझ में कुछ बात है भाई, ऐसे ही थोड़ी पढ़ाते हैं। ऐसे इसको कैसे करेंगे जी? क्या कर लेंगे पहले? एक और तरीका है, सब में x² से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, एलसीएम भी लोगे तो भी वही होगा, और अगर सब में दोनों तरफ x² से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही होगा। बोलो मैं क्या करूँ? तो 21/x² है ना, 29x है और -10 है, मल्टीप्लाइड बाई, और इधर भी 0 इंटू, ये तो बेचारा 0 ही होगा। हाँ बोलो, x² जब अंदर जाएगा गुना होगा, समझ रहे हो आप ना? ये इसके भी अंदर जाएगा, 29/-10 इंटू, ये ख़त्म, बोलो, और ये ए को ख़त्म, ए को ख़त्म, ए को, तो 29x बचेगा। और ये मैं बोल रहा हूँ दोनों तरफ -1 से गुना कर दो, क्या कि 10x² अच्छा नहीं लग रहा है, हो जाएगा। फिर ये प्लस हो जाएगा, और ये 0 में -1 का गुना करोगे तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं सबको उधर ले गया, तो 10x² प्लस में 29x प्लस में और 21, और इधर क्या बचा? दोनों तरीक़ा से सोच सकते हो, दोनों तरफ या तो -1 से गुना कर लो या इस पूरे को उधर भेज दो। लॉजिक समझ में आया? x² का कोफिशिएंट माइनस में अच्छा नहीं लगता है, अभी तक कहाँ देखे थे? तो कभी भी x² का कोफिशिएंट माइनस में आए तो आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? बोलो सर, मज़ा नहीं आ रहा है सर। हाँ, शुरू से देखो, मैं देखा कि x² डिनोमिनेटर में है, और अभी तक जो भी मैं क्वेश्चन बनाया था उसमें न्यूमरेटर में x² दिख रहा था। सही बात है, बोलो। तो मैंने कहा कि तेरे को मैं गायब कैसे करूं? तो तुम खुद देखो कि x² से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं गायब हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में चमक गया, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया x² से। बारी बारी से सब में होगा,
हुआ, निपटाया, कुछ बचाया और फिर फाइनली आया। समझ में आ रही बात? यहाँ तक तो ठीक है सर, बढ़िया है सर। उसके बाद कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो फिर किनारे 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 तो -21 इंटू 10x। अब कुछ लोग ना 210 को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करेंगे। मैं क्या करता हूँ, 21 का फैक्टराइजेशन सर, 10 का फैक्टराइजेशन सर, आप 210 का फैक्टराइजेशन कर लो, यही आएगा। समझ रहे हो आप 210 का फैक्टराइजेशन कर लो मल्टीप्लाई करके, यही आएगा। समझ रहे हो आप? इतनी खुशी क्या मिल गई भाई, कोई मिल नहीं ना गई? हाँ, वो भी छोड़ के चली गई। सर ये गड़बड़ है। क्या होगा बताओ भाई? 29x तो जोड़ के मिलना चाहिए ना सर। 21 को ले लो आप और 5 दूना 10 को ले लो आप, सर आ जाएगा ना? 21 और 10 से आ जाएगा सर। 21 10 31 होता है, 29 लाना है आपको साहब। 7 पाँचे और 3 दूना के 35 में से 6 को हटाओ और 29 पाओ। लड़ाई करवा के कि दोस्ती करा के? लड़ाई लगवाना है ना इन दोनों में, इन दोनों में झगड़ा लगाना है। तो एक प्लस रखना होगा और एक, सर किसको जिताना है? प्लस वाले को। तो बड़े वाला में प्लस कर दो, छोटे वाला में माइनस कर दो। बोलो, समझ में आ रहा है चीज़ें? हाँ सर, बहुत सही सर। बीच में क्या लिखेंगे? प्लस 35x और माइनस 6x, 29 ही आएगा। -21 और बराबर को उतारना रहता है। क्या कॉमन है सर? सर 5 का पहाड़ा कॉमन है और x भी कॉमन है सर। 5 दूना 10, 5 साते माज। यहाँ पे आके बड़ा तेज बताता है, देखना तुरंत बताएगा। सर क्या कॉमन है माज? क्या कॉमन है इसमें? 6 का टेबल कॉमन है, 6 का टेबल कॉमन है दोनों में। 3 कॉमन है, -3। क्या होगा माज? 2x, फिर यहाँ माइनस की प्लस, प्लस फिर 7। देख रहे हो यहाँ के बाद तो माज एकदम। अब देखो ये वाली कहानी, यहाँ तक समझ में आया? फिर मैंने क्या कॉमन ले रखा है? 2x प्लस क्या बचा? 5x माइनस। यहाँ से इसको 0 करोगे, 5x माइनस 3 को 0 करोगे, यहाँ से 2x की वैल्यू भाई याद तो जल्दी लिखूँगा मैं, -7 भाई x की वैल्यू। ये हमारा क्या होगा कह रहा है बेटा? आपका क्या होगा जनाबे अली? भूल गए क्या ना? कह रहा है हमारा क्या होगा। अब ABCD वाला, अभी तक हम लोगों ने डिवाइड वाला किया। बोलो, डिवाइड वाला किया ना? ये किया, ये भी देखे होगे। कौन? ये वाला, ये सब में डिवाइड वगैरह था। अब हम लोग के कौन देख रहे हैं? ABCD वाला। उसके बाद ख़त्म फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है। और श्रीधराचार्य वाला पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। कैसे सर? x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन से सारे नहीं बनते, याद रखना। अभी मात्र तुमको वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो फैक्टराइजेशन से बन जा रहे हैं। अगर मैं तुमसे बोलूँ x² - 2x प्लस 8 को बना के दिखा दो, या 8 बना दो फैक्टराइजेशन से, ले बना, तू बना के दिखा दे फैक्टराइजेशन से, मेरे को मान जाऊंगा मैं। 10,000 का इनाम। चलो 8 नहीं नहीं, यही रहेगा। 8 से बना लेगा, 8 से बना लेगा। क्या था?
भाई नहीं बनाओगे तो फिर से खिलाना पड़ेगा। चलो ना अरे भाई बना के दिखा दे मेरे को। सर कितना है? हो जाएगा पहले इसका डिस्क्रिमिनांट चेक कर ले दोस्त। सर जी 4 और 2 लिमिट हो जाएगा 4 और 2 लिमिट तो नेगेटिव रहेगा। भैया तू डिस्क्रिमिनांट तो निकाल तो सही यार। मुझे मैथ्स पे भरोसा है, तुझे खुद पे। ये 2 दूना के 4 8 चौके 32 क्या आया जी? माइनस का डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव आ गया है। अच्छा रूट्स रियल होते हैं क्या? रूट्स मिलेंगे क्या? मिलेंगे जब रूट्स मिलेंगे नहीं तो तुम ला कैसे देगा भाई? ला दोगे? हाँ लाओ। बुलाइए सर, आप इज्जत करो। 1000 रुपया एक्स्ट्रा लूंगा मैं तेरे से आज। सर हम खुद बोर्ड पे बुलाएंगे। आजा आजा वोट पे आजा। मैं भी दूंगा 1000। बोर्ड पर नहीं आप कर सकते आजा आजा। नहीं -1 हो जाता है 1000 का इनाम। -10,000 1 लाख ये ठीक है? 1 लाख। अरे देना तो है ही नहीं मेरे को, 1 करोड़ ले ले, बनेगा है ही नहीं। मेरे को मैथ्स पे भरोसा है। रूट्स रियल होते तभी तो निकालोगे ना। इमेजिनरी वाला रूट्स तुम इससे निकालेगा ना। तुम्हें किससे बनाना है इस क्वेश्चन को? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। उससे बनेगा ही नहीं। तो आज क्या सीखे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से प्रत्येक क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सारे क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बनते हैं। तुम्हें मात्र वही क्वेश्चन अभी दिए जा रहे थे जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बन जाते हैं। इसलिए तुम्हें लग रहा था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो सब बन जाएगा। शुरुआत में जब मैं लेक्चर ले रहा था तो जिस मेथड से मैं तुम्हें क्वेश्चन बताया था, सॉल्यूशन बताया था परफेक्ट स्क्वायर से और इस मेथड से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये भी बन जाएगा, एग्जाम का ठीक है, ये भी बन जाएगा। लेकिन ये इमेजिनरी रूट्स देगा। ये रूट्स क्या देगा? इमेजिनरी। ये बता देगा कि सॉल्यूशन होगा या ना होगा। सर लेकिन जिसके रियल रूट्स रहेंगे तो वो तो मिडिल स्प्लिटिंग्स हो जाएगा ना। जिसके रियल रूट्स रहेंगे वो मिडिल स्प्लिटिंग्स हो जाएगा। रियल रूट्स वाला मैं क्वेश्चन दूँ तेरे को? दूँ? बोलो, ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x और +2 बराबर 0। डिस्क्रिमिनांट निकाल सर। बी स्क्वायर -4 × a × c सर। सर 64 - 4 दूना 8 सर। 64 में 8 गया तो 10 घटाओ पहले। 54 2 जोड़ दो। ठीक है सर। सर कैसे आप जोड़ते घटाते हैं सर? बड़ा दिक्कत है सर। ये 56 परफेक्ट स्क्वायर है सर। परफेक्ट स्क्वायर है। कोई नंबर का स्क्वायर करने पे 56 आता है क्या? 7 का स्क्वायर से 49 आता है। और 7 के जस्ट बाद 7 के जस्ट बाद करके देख लो। हम कहाँ मना करें? 7.5 का कर लो, 7.1 का कर लो। ये तो क्लियर हो गया ना कि 7 और 8 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, कोई पूर्णांक नहीं है। 7 के बाद 8 ही आता है, 7 के बाद 6 नहीं आता है, पहले आता है। तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर से 49, 8 के स्क्वायर से 64, तो 56 तो किसी का स्क्वायर है नहीं। तो आज से एक नोट करके बात और लिख लो। भरपूर कॉन्सेप्ट मिल रहा है, एकदम भर भर के कॉन्सेप्ट। कैसे? भर के कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्या है देखो, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर, ये स्कूलों में नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें। मैं क्या बोला? अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर डी, सुन लो, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? बोलो।
रूट वाला में दिक्कत हो सकती है, जैसे रूट वाला ऐसा होता ही है कि पहले उसमें रूट आता ही आता है, लेकिन जिसमें नॉर्मल है सारे अगर रेशनल नंबर के कोफिशिएंट्स है ए बी सी डी, जैसे यहाँ पे आप जो है ए एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें ए बी सी क्या होना चाहिए, ए बी सी आर रियल, रियल में भी रैशनल, रियल में भी रैशनल नंबर होना चाहिए और ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आसानी से बन जाएगा, और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो आसानी से नहीं बनेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बनेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बनेगा, ठीक ना। ये वाला कर दिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। आओ तो कैमरा में आओ, आओ आओ आओ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। दिल के अरमान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज मैथ का तुम जन्म कर, क्या बोलते हैं उसको, आविष्कार, इन्वेंशन करने वाले हो, आओ आओ, तुम्हें मैं गले से लगा लूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रिशु तो क्यों बोले फिर, मैं बोल रहा हूँ मुझे मैथ पे भरोसा है। अरे भाई तुम्हारे दिमाग में ये क्यों नहीं जा रहा है कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट्स रियल नहीं आएंगे, और जब रूट्स रियल नहीं आएंगे तो तुम निकाल कैसे दोगे भैया एक्स का वैल्यू, ऐसे भी तो सोचना चाहिए। वो श्रीधराचार्य वाला फार्मूला क्या बताता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो जाए तो रूट्स मिलते ही नहीं है, रियल मिलते ही नहीं है, इमेजिनरी मिलते हैं। तो जब रूट्स मिलेंगे नहीं तो निकाल कैसे दोगे भाई तुम। इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैं बोला था ना एक एग्जांपल, जब शीशा को सामने से देखते हो शीशा को, तो उधर कौन नज़र आता है, शाहरुख खान नहीं, वो तुम ही रहते हो वे, शाहरुख खान नहीं रहता है, अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हो। और सुनो इधर इधर, हेलो 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 हेलो, ये मिरर है, मैं उसके सामने हूँ, अंदर में दिखाई दे रहा हूँ ना, तो मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पकड़ में आएगा, क्यों, क्योंकि उसका नाम ही है इमेजिनरी इमेज, रियल इमेज नहीं है, वो इमेजिनरी इमेज है। तो अगर वो इमेजिनरी इमेज है तो वो मात्र दिखेगा, होगा नहीं। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे आप इमेजिनरी इमेज के बारे में पढ़ते हो। भाई बहुत हो गया बकवास, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। ABCD वाला पे बहुत समय हो गया। सर मैं बोला था पहले ही 3 बजे तक क्लास लूँगा। ओ सॉरी 4 बजे तक बोला था मैं। 4 बजे केमिस्ट्री बोले थे। हाँ केमिस्ट्री बोले ABCD वाला हटा दें, निपटा दें, पूरा ख़त्म हो जाएगा। ABCD वाला के लिए मैं लेक्चर दूसरा बना लेता हूँ, 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। ABCD वाला कल पक्का, एक लेक्चर में नॉर्मल वाला, दूसरे लेक्चर में रूट वाला और डिवाइड वाला, और तीसरे लेक्चर में ABCD वाला, ठीक है। कोई दिक्कत, सारा एक ही में होगा तो बर्दाश्त कर लेते मेरे को। हाँ माज मुझे बर्दाश्त कर लोगे। पहले ये बताओ बम्बई वाली की क्या हाल है, हाँ मुंबई वाली की क्या हाल चाल है, और वो हाइट एंड डिस्टेंस वाली, यार क्या बताऊँ मैं। ये कौन था भाई, माज था ना ये, पेट बड़ा कर दिया जाए इसका। हाँ ये माज का आंखें थी, हाइट एंड डिस्टेंस में ये क्या था, टावर था,
नहीं नहीं टावर नहीं, बिल्डिंग बिल्डिंग। पैसा नहीं देगा, पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग कैसे पढ़े थे? ऐसे बिल्डिंग था ये, और इसमें कौन थी? आलिया थी। यहाँ पे कौन थी? आलिया। और नीचे उसके पापा कालिया। उसके पापा थे कौन? कालिया। और उसमें मम्मी थी बीच में। जब वो बालकनी में ये अपने छत पे बेचारा खड़ा था, ये अपने छत पे खड़ा था। अब माँ जो है पहले देखा कि उसकी मम्मी और उसकी फादर है कि नहीं। पहले उसे देखा, पहले किसे देखा? सामने। फिर देखा कि नीचे उसके पापा तो नहीं है, मतलब चारों तरफ से पहले वो क्या कर लिया? मिला लिया। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फिर क्या हुआ? फिर सामने देखा, और सामने देख के अपने नज़रों को जितना ऊपर करेगा उसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और हिंदी में उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन। अच्छा, एंगल ऑफ आलिया ना, उन्नयन कोण हिंदी में क्या बोलते हैं? और वही अचानक से पता चला कि उसकी मम्मी आ गई, तो फिर मम्मी से नजरें मिली। आलिया को बकस तो पहले, आलिया के बाद उसकी मम्मी को भी नहीं बकस रहा है, मम्मी को भी देख रहा है गधा। उसके बाद मम्मी से नजरें मिली तो मम्मी गुस्सा के देखने लगी, मेरी बच्ची को देख रहा है तू, आलिया को। उसके बाद गुस्सा आई तो बेचारा का नजरें नीचे हो गया। तो जितना नजरें नीचे हुआ वही एंगल ऑफ डिप्रेशन का एंगल ऑफ पापा। क्या बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब बेचारा धूम दबा के इधर भागा, नहीं तो बेचारा बढ़िया से पिटाई खा लेता। और ये कौन था? माज। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग, और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। आप लोग का केमिस्ट्री वाला क्लास करना है, कर लीजिए। क्या दिक्कत है, कर लीजिए घंटे। ठीक है, आज रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।